बच्चों, कल हमने आपको बताए थे सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने इसका सूत्र आपको गुणा करके बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ही बात है, केवल क्रम बदलता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरह से लिख सकते हैं आपको। अब यहाँ इस पर आधारित कुछ सवाल, जैसे मान लिया ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप गौर से देखिए, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जहाँ x है वहाँ, जहाँ a है वहाँ हमने x मान लिया, जहाँ b है वहाँ हमने 4 मान लिया। तो सूत्र इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी कठिन क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सके। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो ये है x, इसलिए x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो b है यहाँ 4, यानी 4 स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 यानी 4 चौकू 16, यहाँ 16 हो गया। अब ये प्लस 2ab, प्लस 2ab का मतलब ये है और b ये है, तो a और b यानी x और 4 की गुणा 4x और उसका दूना 4x का दूना 8 दूनी 16, यानी 4x का दूना 8x, 4x का दूना 8x, ये हो गया हमारा आंसर। अगला एक और सवाल देखिए, जैसे यहाँ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, या ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखें, x यानी ए स्क्वायर तो ये की जगह पर है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब b की जगह पर है 2, तो b स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। फिर ये प्लस 2ab, निशान आप जरूर ध्यान रखें, प्लस 2ab का मतलब ये है और b ये है, तो इनकी गुणा x और 2 की गुणा 2x हुई, तो 2x का दूना 4x हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 4x। अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो इसका क्रम बदल दो, जैसे ये स्क्वायर तो ये था हमारा, यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो 2ab वाला ये है तो इसको हम पहले लिख लेंगे 4x। फिर उसके बाद प्लस के 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये एक हमारा आरोही अवरोही नियम बन गया। और देखिए बच्चों, इसी पर आधारित सवाल, अगला सवाल है, कितना भी बड़ा हो आपको करना इसी नियम से है। जैसे यहाँ है, मान लिया बाई मान लिया, आपने बाई मान लिया, तो बाई और उससे ax y कुछ भी अच्छा होता है पीरियड में, यहाँ स्क्वायर लगाए तो यही नियम बना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ यानी बाई ये है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या है? ए स्क्वायर तो ये है हमारा बाई, तो इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2ab, का मतलब ए और ये बी, तो बाई और 3 की गुणा 3y और उनका दूना 6y। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा इसमें 3, जिसे यहाँ बी है, तो बी यानी बी स्क्वायर यानी डबल, तो 3 का हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाई और बाई प्लस
3 का होल स्क्वायर लगा। तो होल का मतलब होता है जैसे 4 की घात 2, ऐसे y प्लस होल स्क्वायर में घात 2। तो इसका अर्थ ये मतलब ये हुआ कि 4 गुना 4, तो y प्लस 3 का अर्थ ये हुआ कि y प्लस 3 दो बार है, तो y प्लस 3, y प्लस 3 आएगा उतना ही ये समझाने के लिए। अब जैसे यहाँ y है, यहाँ y, तो y की गुणा हमने आपको बताया था, गुणा में घाते जुड़ती है, तो y की गुणा हो जाएगी y स्क्वायर। अब बाई की बाई से हो गई। अब बाई और 3 की गुणा, तो ये भी प्लस के, तो बाई और 3 की गुणा 3y। अब देखिए बाई की बाई से कर दी, बाई की 3 से कर दी। अब इस 3 से करेंगे तो इधर छोड़ देंगे, हमने बताया था अंग्रेजी में उधर छोड़ते हैं। तो 3 और बाई की गुणा यहाँ हो जाएगी कि ये भी प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा 3y। 3 और y की गुणा 3y, जैसे यहाँ हुई थी। अब 3 की बाई से हो गया 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। अब देखिए, अब लास्ट में हम जोड़ते हैं, तो ये बाई स्क्वायर है, ये गुणा है, तो जहाँ कोई निशान नहीं, वहाँ जहाँ गुणा का निशान होता है वहाँ 0 मानते, तो बाई स्क्वायर और 0 जोड़ेंगे तो बाई स्क्वायर ही रहेगा। और ये प्लस के 3y है, प्लस के 3y मतलब 3y है, तो ये हो जाएंगे 6y। अब ये प्लस का अब यहाँ बचाएगा, इतना ही आंसर आया जितना यहाँ आया था। बच्चों आप लोग मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको कल फिर मिलेंगे।